आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में सीटेट जुलाई 2024 के लिए आपको हम सिलेबस के ऊपर बताने वाले हैं, जिसमें हमने आपको जो है हिंदी, इंग्लिश और आपके सीडीपी के ऊपर जो है बातचीत कर लिया है। सिलेबस ऑलरेडी आपने वीडियो देख लिया होगा और अभी हम जो है बातचीत करने वाले हैं आपके मैथ के सिलेबस के ऊपर कि आपको जो है मैथ में आपको 30 में कैसे आपको बेहतर स्कोर करना है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है और साथ ही साथ आपको कितने चैप्टर का अध्ययन करना है। सबसे पहले आप सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि ये पेपर हम जो है फर्स्ट के लिए बता रहे हैं, समझ गए। यानी पेपर आपका फर्स्ट होता है 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए पेपर 2 होता है। पेपर 1 वह बच्चे दे सकते हैं जो आपके 12 करके डीएलएड कर रहे हैं और पेपर 2 जो है वह दे सकते हैं जो ग्रेजुएशन करके कर रहे हैं। यानी पेपर 2 जो है ग्रेजुएशन वाले दोनों बच्चे दे सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे सकते हैं, लेकिन 12 करके डीएलएड कर रहे हैं तो केवल एक पेपर दीजिएगा 1 to 5। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके गणित के बारे में। गणित में आपको जो है कैसे आपको जो है 25 प्लस स्कोर करना है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा और क्या पढ़ना है ये जानना बहुत जरूरी है। क्या जो है आपको पढ़ना है इसकी जानना बहुत जरूरी है, समझ गए। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ये आपका सीटेट मैथ सिलेबस 2024 है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। गणित एवं शिक्षण शास्त्र के बारे में आपको पढ़ना होता है। सबसे पहले हम लोग जो है गणित के चैप्टरों को जानेंगे कि आपका जो है गणित से जो है 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और यह गणित जो होता है आपका जनरल होता है, यानी जनरल गणित बोल सकते हैं। यानी बहुत ही इजी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जनरल आपके मैथ होते हैं क्लास 1 to 8 का होता है, समझ गए। जिसमें अगर हम बात कर लेंगे पहले चैप्टर की तो इसमें आपको संख्या पद्धति से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं, नंबर सिस्टम से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा लघुत्तम समापवर्ती एवं महत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम और एचसीएफ से पूछे जाते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर आपका जो है मापन प्रणाली, मापन प्रणाली कहने का मतलब है कि मेजरमेंट से जो है आपका सवाल पूछा जाता है। यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, ये सब चीजें आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है ज्यामिति एवं आकृतियां से प्रश्न आपसे जो है पूछे जाते हैं। ज्यामिति एवं आकृतियों से रिलेटेड आपके जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका जो है चैप्टर 4 है, देख सकते हैं, समझ गए। चैप्टर आपका ये 4 है। आगे हम बढ़ते हैं तो ये आपका चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 हो गया। चैप्टर 5 की बात करेंगे तो अंक गणित पर आधारित जो है समस्या आधारित प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं और आंकड़ों का प्रबंधन तथा मतलब कि प्रतिरूप से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि परसेंटेज वगैरह से थोड़े थोड़े सवाल पूछे जाते हैं, डिस्टेंस वाले से सवाल पूछे जाते हैं, नॉर्मल सवाल होते हैं। मैथ का ये चैप्टर है जो आपको पढ़ाएंगे तो आपको हम समझा देंगे। ओके, ये केवल 6 चैप्टर से ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं गणित में। क्लियर है। अब हम जो है गणित के पेडागोजी की बात करेंगे, यानी कि शिक्षण शास्त्र की बात करेंगे, जहां पर आपके क्या पढ़ना है। शिक्षण शास्त्र कहने का मतलब है कि आपका ये पेडागोजी है और अगर इसकी बात कर लेंगे तो यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, समझ गए। 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये प्रश्नों की हम बात करेंगे चैप्टर वाइज। तो चैप्टर 1 है गणित की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है, नेचर ऑफ मैथ क्या होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। दूसरा गणित का पाठ्यक्रम में स्थान क्या है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। हमारे जो कैरिकुलम है उसमें गणित का स्थान क्या है उसके बारे में जानना है। तीसरा चैप्टर है गणित की भाषा क्या होती है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। फिर आपका जो है सामुदायिक गणित क्या होता है, कम्युनिटी मैथ क्या होता है, जिसका हम समुदाय में प्रयोग करते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पर है गणित में मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, ये चैप्टर आपको 5 पे पढ़ना है। फिर आपको चैप्टर 7 जो है शिक्षण की समस्याएं के बारे में जानेंगे, यानी गणित पढ़ाने के समय जो है क्या क्या समस्या आती है उसके बारे में जानेंगे। फिर चैप्टर 7 है गणित शिक्षण के त्रुटियों का विश्लेषण जानेंगे, यानी गणित शिक्षण में त्रुटि का विश्लेषण क्या होगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये आपका जो है चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 है, 7 है। आगे बढ़ते हैं तो और भी 2-3 चैप्टर, इसको भी देख लीजिए। आगे आपका जो है चैप्टर यहाँ पर 8 और 9, 10 है, तो देख लीजिए। चैप्टर 8 में आपको जो पढ़ना है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पढ़ना है, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। अगला यहाँ पर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और यहाँ पर है नई शिक्षा नीति 2020, यानी कि एनईपी और एनसीएफ। जो आपका एनसीएफ जो होगा या एनईपी होगा, ये आपको जो है पढ़ना किसके है, तो गणित के संदर्भ में आपको पढ़ना है, गणित के संदर्भ में। यानी कि जो ये दोनों दस्तावेज है ना, इसमें आपके जो है गणित के संदर्भ में क्या कहा गया है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो टोटल अगर हम बात कर लेंगे पेडागोजी की तो इसमें आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं और अगर मैथ की बात कर लेंगे तो उसमें 8 से 10 चैप्टर आपको पढ़ना है। तो ये जो है आप यहाँ पर पढ़कर इतना जो है 30 में 30 स्कोर कर सकते हैं गणित में, समझ गए। लेकिन आपका पेडागोजी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैथ बहुत ईजी होते हैं, नॉर्मल मैथ होते हैं, उसमें ज्यादा लिपापोती नहीं होता है, नॉर्मल पूछ जाते हैं, समझ गए। लेकिन ये पेडागोजी होता है थोड़ा घुमा फिरा कर पूछेगा, तो आपको ये चैप्टर जब पढ़ लीजिएगा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप क्वेश्चन को टैकल करना शुरू कर दीजिएगा। मैं इसको बहुत जल्द कराने वाला हूं। आप सभी लोगों से निवेदन है
चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। ओके, धन्यवाद।